प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, आज वार्षिक राशिफल की आखिरी जो राशि है मीन राशि, उसके बारे में जानने वाले हैं हम कि वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है मीन राशि वालों के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो आज की वीडियो मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वे देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि वर्ष की शुरुआत में आपकी ही राशि मीन में उपस्थित रहेंगे और 22 अप्रैल तक इसी राशि में रहने वाले हैं। हालांकि 28 मार्च को देवगुरु बृहस्पति अपनी अस्त अवस्था में आ जाएंगे तथा उनके शुभ फल में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, जो कि 27 अप्रैल तक रहने वाली है। 27 अप्रैल को जाकर वे पुनः उदय हो जाएंगे। इस स्थिति को तारा उदय की स्थिति कहते हैं। 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र ग्रह मंगल की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अपना राशि परिवर्तन करके, जहां उपस्थित होकर वे आपके छठे भाव, 8वें भाव और 10वें भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। इसी दौरान 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में रहेंगे और साल के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर को वह मार्गी हो जाएंगे। बात अगर शनिदेव की करें, कर्म फलदाता जो माने जाते हैं, जो कि आपके एकादश और द्वादश भाव के स्वामी भी हैं, वर्ष की शुरुआत में तो एकादश भाव में ही रहने वाले हैं और आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होती रहेगी। लेकिन 17 जनवरी को वे आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे और यहाँ से आपको 7.5 की शुरुआत हो जाएगी। यहाँ से एक तरफ आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी और आमदनी में कमी दिखाई देने लगेगी। बहुत ज़्यादा खर्चे होंगे, अनियंत्रित खर्चे आपके होने लगेंगे। आप विदेश यात्रा की जो संभावनाएं हैं वो इस दौरान बढ़ जाएंगी। बृहस्पति और शनि दोनों के गोचर की जानकारी के बाद अब हम जान लेते हैं राहु केतु के बारे में। राहु और केतु जो अपनी विशेष चाल और प्रभाव के लिए जाने जाते हैं, वे वर्ष की शुरुआत में क्रमशः आपके 3रे और 9वें भाव में होंगे। लेकिन 30 अक्टूबर को राहु आपके द्वितीय भाव में मीन राशि में और केतु कन्या राशि में आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। जब देवगुरु बृहस्पति अप्रैल के महीने में आपके 3रे भाव में गोचर करेंगे, उस समय पर सूर्य और राहु भी वहां पर मौजूद होंगे। मई से अगस्त के बीच गुरु चांडाल दोष का प्रभाव आपके 3रे भाव में देखने के लिए मिलेगा। इस प्रकार आपका जो यह वर्ष है, ये कुछ कारणों से थोड़ा उथल पथल भरा हो सकता है। शनि, बृहस्पति और राहु केतु के ग्रहों के गोचर के बारे में जानने के पश्चात सूर्य का गोचर महत्वपूर्ण रहेगा। मंगल भी लगभग 45 दिनों में अपनी राशि बदलते रहेंगे। शुक्र, बुध आदि भी हर महीने अपना गोचर करते हैं। ये इन ग्रहों की जानकारी मित्रों मैं आपको मासिक राशिफल के रूप में देती रहूंगी। अब बात करते हैं आपके वार्षिक राशिफल में जनवरी के महीने की। तो जनवरी का महीना आपके लिए एक अच्छे परिणाम लेकर आएगा। वक्री मंगल आपके 3रे भाव में आपको साहस और पराक्रम देते रहेंगे। तो शनि आपके एकादश भाव में बैठकर आपको अच्छी आमदनी प्रदान करेंगे। शुक्र का प्रभाव भी आपके एकादश भाव में देखने के लिए मिलेगा, तो आपकी आमदनी इस समय पर बढ़ी रहेगी। लेकिन जनवरी का उत्तरार्ध खर्चों से भरा हुआ हो सकता है। साथ ही आपके स्वास्थ्य में भी गिरावट देखने के लिए
मिल सकती है, जो कि 17 जनवरी के बाद मिलेगी। फरवरी के महीने में विदेश माध्यमों से धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। व्यापार में वृद्धि की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में जो तनाव यदि चल रहा था तो वो कम होगा। जीवन साथी से निकटता का आभास आपको होने लगेगा। फरवरी के उत्तरार्ध में आप दोनों विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। मार्च का महीना पारिवारिक जीवन में तनाव लेकर आ सकता है। 13 मार्च को मंगल आपके चतुर्थ भाव में बैठेंगे और माता जी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। इसकी चतुर्थ दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी। दशम भाव पर इनकी सप्तम दृष्टि होगी। तो आपको सबसे पहले तो अपनी माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने दाम्पत्य जीवन को संभालना है। आपके घर में थोड़ी बहुत कलेश इस समय बढ़ सकती है। आपके कार्य क्षेत्र में आप लेकिन इस समय पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बहुत अधिक प्रयास आप अपने कार्य क्षेत्र में इस समय पर करने वाले हैं। आपको गुस्से से बचना है। इसके साथ ही एकादश भाव में मंगल की दृष्टि होने से आपको अच्छी आमदनी इस समय पर बनी रहेगी। तो आपको अपने कार्य क्षेत्र और धन की चिंता मार्च के महीने में करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको अपने रिश्तों को इस समय पर संभालना है। मीन राशि के जातकों के जीवन में अप्रैल का महीना थोड़ा उतार चढ़ाव लेकर आएगा। किसी दोस्त के साथ आपकी निकटता बढ़ेगी। यदि आप प्रेमी या प्रेमिका हैं तो आपका प्रेम परवान चढ़ेगा। दोस्तों के साथ आपको समय बिताने का मौका मिलेगा। कम दूरी की यात्राएं आपकी हो सकती हैं। यात्राएं लाभदायक होंगी। रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। लेकिन 22 अप्रैल को राहु के सूर्य और बृहस्पति के साथ आपके द्वितीय भाव में आने से आपके कुटुंब में, यानी आपके खानदानी जो परिवार है, उसमें थोड़ा सा अप्रैल के महीने में तनाव बढ़ सकता है। किसी की सेहत भी आपके परिवार में बिगड़ सकती है और झगड़े झंझट आदि की संभावना भी अप्रैल मास में आपके परिवार में बन सकती है। मई के महीने में आप अपनी संतान को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे, क्योंकि उनकी पढ़ाई में थोड़े व्यवधान आएंगे। उनका स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है। इस दौरान प्रेम संबंधों में भी तनाव की स्थिति बन सकती है। एक दूसरे को समझ पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। आमदनी के मामले में यह समय अच्छा रहने वाला है। जून के महीने में खर्चों में आपके अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती दिखाई देगी। आपकी आमदनी भी अच्छी होगी, लेकिन खर्चे थोड़े निरंकुश इस समय पर हो जाएंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई में कुछ समस्याओं का सामना जून माह में करना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में चल रहे तनाव कम होंगे, परंतु कुटुंब में जो तनाव यदि कोई चल रहे हैं तो वो वैसे ही रहने वाले हैं। इस दौरान आप भोजन पर थोड़ा ध्यान दें, नहीं तो आपको आपके मुंह या दांत या पेट से संबंधित कोई बीमारी अपनी चपेट में ले सकती है। जुलाई के महीने में आपके शत्रुओं को आप चारों खाने चित्त कर देंगे। यदि आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, फैसला भी बचा हुआ है, आना बाकी है, तो यह फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। आपकी नौकरी में यह समय अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। अब आप अपनी मेहनत के लिए जाने जाएंगे और आपकी पदोन्नति के भी योग बन सकते हैं। इस दौरान विदेश से धन लाभ के आपको अच्छे योग बनेंगे। अगस्त का महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। महीने की शुरुआत में आपके व्यापार में वृद्धि होगी, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं। व्यापार के सिलसिले में काफ़ी यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी, हालांकि ये यात्राएं आपके लिए लाभदायक होंगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव बढ़ेगा।
आपके और आपके जीवन साथी के बीच कुछ गलतफहमियां जन्म ले सकती हैं। आपको थोड़ी रिश्ते पर अपने पे ध्यान देना है, थोड़ा शांति बनाए रखें। समय बीतने के साथ ये सभी समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। सितंबर का महीना व्यापार में कुछ नए गठजोड़ करा सकता है। इस दौरान दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखद नहीं रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी सावधानी सितंबर माह में बरतनी होगी। आमदनी में भी थोड़ा उतार चढ़ाव इस महीने हो सकता है। प्रेम संबंधों में भी ये महीना अच्छा नहीं है। आपको अपने रिश्तों को संभाल कर रखना है, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका हो या दाम्पत्य का रिश्ता हो। और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको सितंबर माह में रखना है। अक्टूबर का महीना सावधानी से बिताने वाला रहेगा। इस दौरान मंगल आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे, इसीलिए किसी भी तरह की चोट या दुर्घटना से बचने की पूर्ण कोशिश आपको करनी है। वाहन चलाते हुए अक्टूबर माह में आप बहुत सावधानी बरतें, नहीं तो एक्सीडेंट की संभावना बहुत प्रबल है। इसके अतिरिक्त ससुराल पक्ष से आपकी कहासुनी हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका अचानक आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे। इस दौरान हो सकता है कि कुछ काम आपके अचानक से अटक जाएं, लेकिन अचानक से आपको धन लाभ भी अक्टूबर माह में हो सकता है। नवंबर के महीने में आपके धन संचय की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ेगी, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु आपके द्वितीय भाव से निकलकर आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। द्वितीय भाव में अकेले देवगुरु बृहस्पति ही विराजित होंगे। आपके परिवार और आपके कुटुंब में या आपके ससुराल से यदि कोई समस्या चल रही थी तो वो भी इस समय पर दूर होने लगेगी। आपके कार्य क्षेत्र में भी आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। दिसंबर का महीना आपको उम्मीद से अधिक प्रदान करने वाला महीना होगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी पदोन्नति के योग बनेंगे। इसके अतिरिक्त व्यापार में भी अच्छी प्रगति दिसंबर माह में आपको देखने के लिए मिलेगी। आपके संपर्क गणमान्य लोगों से होंगे, जिससे आपको बड़ा फायदा हो सकता है। मित्रों, ये था मीन राशि वालों के लिए पूरे वर्ष का राशिफल। अब हम कुछ स्पेसिफिक क्षेत्रों पर बात करेंगे, जैसे आपका वित्त, आपका प्रेम, आपका वैवाहिक जीवन आदि। हम सभी विषयों पर, आपका व्यापार, आपका धन, सभी विषयों पर आगे बात करेंगे। उसके बाद वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय भी बताऊंगी कि आपको क्या उपाय करने हैं, जिससे कि आपका ये जो वर्ष है 2023 ये अच्छा बीत जाए। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रेम राशिफल को। तो मीन राशि वालों के लिए प्रेम संबंध जो हैं वो वर्ष की शुरुआत में थोड़े अनुकूल रहने वाले हैं, यानी अच्छे रहने वाले हैं। शनि और शुक्र आपके पंचम भाव में सक्रिय रहेंगे, इसीलिए आप अपनी प्रियतम के बीच नज़दीकियां होंगी, लेकिन दोनों में विश्वास भी बढ़ेगा। लेकिन बीच बीच में थोड़ी सी खटर पटर आप दोनों में हो सकती है। अपने रिश्ते में आप ईमानदारी बनाए रखने की पूरी कोशिश करें। यदि आप रिश्ते में ईमानदारी नहीं बरतते हैं तो फिर आपको इसका भुगतान निकट भविष्य में करना पड़ेगा। 22 अप्रैल 2023 तक गुरु आपकी ही राशि में रहकर आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव को देखेंगे। इसीलिए यदि आप किसी को पसंद करते हैं या किसी से प्रेम करते हैं और उससे विवाह करना चाहते हैं तो ये अवधि अनुकूल रहेगी। अपने परिवार वालों के सामने आप विवाह का प्रस्ताव रख सकते हैं, तो आपका प्रेम विवाह भी इस साल संभव हो सकता है। आप बात करते हैं मीन राशि के जातकों के करियर की। तो इस वर्ष मीन राशि के जातकों को अपने करियर में अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे। वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सराहना मिलेगी। आप
आपके काम को देखकर आपकी पदोन्नति के लिए भी आपका नाम हो सकता है नॉमिनेट। वर्ष की शुरुआत में सूर्य आपके दशम भाव में बुध के साथ उपस्थित रहेंगे, जिससे बुधादित्य योग बनेगा। उसके बाद आपके एकादश भाव में वे चले जाएंगे, तो जनवरी का महीना आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति भी आपकी निर्णय लेने की क्षमता को अच्छा करेंगे। यह समय आपकी नौकरी के लिए अनुकूल रहेगा। मई से जुलाई के बीच का समय थोड़ा सा ठीक नहीं है, उस समय पर आप थोड़ा सावधानी बरतें। नौकरी बदलने का उस समय पर प्रयास ना करें। तो ये था मीन राशि के करियर का राशिफल। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के शिक्षा राशिफल की। तो विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अपनी शुरुआत में अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करेगा। शुक्र, बृहस्पति और शनि, इन तीनों का प्रभाव आपके पंचम भाव पर रहने वाला है, तो आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी रहेगी। आप केवल पढ़ाई में ही नहीं बल्कि अन्य गतिविधियों में भी अपनी अच्छी पकड़ बना पाएंगे। यह समय आपकी शिक्षा के लिए अनुकूल रहेगा। अप्रैल से अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक थोड़ा तनाव आपको अपनी शिक्षा भाव में देखने के लिए मिल सकता है। अप्रैल तक का समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। इसके बाद बात करते हैं मीन राशि के वित्तीय व्यवस्था की। तो आपको इस वर्ष अपनी वित्तीय व्यवस्था को थोड़ा संभाल कर चलना है, क्योंकि आपको 7.5 की शुरुआत 17 जनवरी से हो जाएगी। शनि आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपकी वित्तीय व्यवस्था थोड़ी सी बिगड़ सकती है। आपके खर्चे बहुत अधिक बढ़ने वाले हैं। अपने खर्चों को आपको संभालना होगा, और साथ ही खर्चे इतने अधिक होंगे कि इनकम उससे संतुलन बनाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही 22 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति दूसरे भाव में राहु से युति करेंगे और गुरु चांडाल का योग आपके दूसरे भाव में बनेगा, तो अप्रैल के अंत से लेकर अगस्त तक का जो समय होगा वो और अधिक आपके खर्चों के लिए कठिनाई वाला होने वाला है। तो इस वर्ष आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करके चलना है। आगे बात करते हैं पारिवारिक राशिफल की। तो मीन राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन खुशियों भरा रहेगा। आपकी राशि में उपस्थित देवगुरु बृहस्पति आपको सभी तरफ से खुशियां प्रदान कर रहे हैं। एकादश भाव में शनि की उपस्थिति भी अनुकूल ही रहेगी। आपको आपके बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। 17 जनवरी को लेकिन जब शनि आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, तो आपके परिवार में किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, या आपको भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी उस समय से हो सकती है, तो आप उसका ध्यान रखें। 22 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन उसके बाद का जो समय है वो आपको संभालना है, क्योंकि उसके बाद देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ युति करेंगे। गुरु चांडाल का दोष आपके कुटुंब भाव में, आपके वाणी भाव में तथा आपकी जो ससुराल पक्ष के भाव में बन जाएगा। तो उस समय पर आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण करना है तथा अपने रिश्तों को संभाल कर चलना है 30 अक्टूबर तक। अब बात करते हैं आपके संतान राशिफल की। तो मीन राशि वालों के लिए संतान के रूप से यह वर्ष अच्छा रहने वाला है। शनि और शुक्र का संयुक्त प्रभाव 17 जनवरी तक आपकी संतान को तेजस्वी बनाएगा। आपकी संतान संस्कारवान बनेगी। यदि आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं या फिर नौकरी आदि करते हैं, पेशेवर हैं, तो दोनों ही क्षेत्रों में उन्हें सफलता प्राप्त हो सकती है। बृहस्पति महाराज की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर होने से 22 अप्रैल तक बहुत अच्छे योग बनेंगे। आपको अपनी संतान से निरंतर प्रसन्नता प्राप्त होगी। और 22 अप्रैल के बाद जब शनि आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे होंगे,
और देवगुरु बृहस्पति भी आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे तो उसके बाद का समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है। तो आपको उसके बाद अपनी संतान का थोड़ा सा ध्यान रखना है मई से लेकर अक्टूबर तक के बीच। इसके बाद बात करते हैं आपके व्यापार राशिफल की। व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष की जो शुरुआत है यह बहुत अच्छी गुजरने वाली है। देवगुरु बृहस्पति अपनी पूर्ण दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखने वाले हैं। साथ ही शनिदेव एकादश में 17 जनवरी तक उपस्थित रहेंगे। तो आपको व्यापार में चतुर्मुखी प्रगति मिलने वाली है। आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे आपको सफलता प्राप्त होगी। व्यापार बहुत तेजी से उन्नति करेगा और आपको समाज में सम्मान भी प्राप्त होगा। साथ ही फरवरी से अगस्त के बीच आपको विदेशी माध्यमों से भी आपके व्यापार में उन्नति देखने के लिए मिल सकती है। सितंबर और अक्टूबर के महीने व्यापार में थोड़ी चुनौतियां प्रस्तुत करने वाले हैं। इस दौरान आपको थोड़ी सी सतर्कता बरतनी है। अब बात करते हैं आपके संपत्ति और वाहन राशिफल की। तो वर्ष की शुरुआत मित्रों जनवरी से लेकर मार्च के मध्य तक किसी भी तरह का वाहन आपको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यदि आप इस दौरान किसी तरह का वाहन खरीदते हैं तो दुर्घटना होने की संभावना आपके लिए बन जाएगी। वाहन खरीदने के लिए सबसे उपयुक्त समय मई से जुलाई के बीच आपके लिए रहने वाला है। यदि आप कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं या वाहन खरीदना चाहते हैं तो मई से जुलाई के बीच आप खरीद सकते हैं। इसके साथ ही नवंबर और दिसंबर के महीने में भी आप वाहन खरीद सकते हैं। यह समय भी आपके लिए शुभ है। 13 मार्च से 10 मई के बीच मंगल आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे तो आपकी संपत्ति के खरीदने के प्रबल योग बनेंगे। यदि आप कोई मकान, दुकान आदि खरीदना चाहते हैं तो 13 मार्च से लेकर 10 मई तक खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो मित्रों आपको इस वर्ष 17 जनवरी के बाद अपने स्वास्थ्य को संभाल कर रखना है। वर्ष की शुरुआत के 17 दिन तो अनुकूल हैं, लेकिन द्वितीय भाव में राहु उपस्थित रहेंगे और आपको अपने खान पान को बहुत अधिक संभालना है। 17 जनवरी को जब शनि आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे और आपको 7.5 की शुरुआत हो जाएगी तो वहाँ से वे आपके दूसरे भाव को देखेंगे तो आपके और छठे भाव पर भी शनि की दृष्टि रहेगी। तो पूरे वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि ये वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आपको किसी हड्डियों संबंधी दिक्कत भी इस साल हो सकती है। तो आप थोड़ा ध्यान रखें, अपनी दिनचर्या थोड़ी सी नियमित करें। आपको नियमित दिनचर्या का पालन करना होगा तथा अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आपको अपनी आँखों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, नहीं तो आप समस्या में पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं ज्योतिषीय उपायों की। तो मित्रों मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति की पूजा सबसे अच्छी होती है। आपको बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना है पूरे वर्ष। बृहस्पतिवार के दिन मीठे पीले चावल बनाकर भगवान का भोग लगाना है, विष्णु भगवान का। बृहस्पतिवार के दिन श्री राम स्तुति आपके लिए लाभदायक रहेगी। प्रत्येक बृहस्पतिवार को आपको पीपल के वृक्ष को स्पर्श किए बिना जल चढ़ाना है और केले के वृक्ष को भी जल चढ़ाना है। यदि आप किसी विशेष स्वास्थ्य संबंधी समस्या से पीड़ित हैं तो आपको दिन में 11 बार श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, जो कि आप बृहस्पतिवार को कर सकते हैं। तो मित्रों ये थी जानकारी मीन राशि वालों के लिए वर्ष 2023 के राशिफल की।
आज हमारा जो राशिफल का जो सीरीज़ चल रही थी वार्षिक राशिफल की, वो यहीं पर समाप्त होती है। हम उसके बाद अपनी जो हमारी नक्षत्रों की सीरीज़ थी उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी रोचक जानकारी के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।